बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको त्रिकोणमितीय का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बाद में इसमें आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री और कोण C थीटा। A व C न्यून कोण है और न्यून कोण किसी भी कोण को अपन थीटा मानते हैं। और पिछले अध्याय मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और तीसरी भुजा है वो कहलाती है आधार। लंब को अपन L से लिखते हैं, आधार को A से लिखते हैं और कर्ण को K से लिखते हैं। लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता है। अब इनके सूत्र ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें अपन एक बार AC स्क्वायर का भाग देते हैं। AC स्क्वायर का भाग देने पर तो प्रत्येक के नीचे AC स्क्वायर लिख दिया। AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब क्या है कि कोष्टक एक ही साथ लगा देते हैं और इन संख्याओं को लिख देते हैं AB बटा AC कोष्टक लगा के और ऊपर घात 2, फिर BC बटा AC कोष्टक बंद ऊपर घात 2 बराबर AC बटा AC और कोष्टक बंद करके ऊपर घात 2। अब अपन समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि AB कौन सी भुजा है? तो AB लंब है। AB कौन सी भुजा है? लंब। AC कौन सी भुजा है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कोष्टक में लिख दिया, ऊपर घात 2 लगा दी। इसी प्रकार प्लस BC क्या है? आधार। AC क्या है? कर्ण। तो आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। इसको भी क्या लिख दिया? BC की जगह आधार लिख दिया, AC की जगह कर्ण लिख दिया, कोष्टक लगा के ऊपर घात 2 लगा दिया। AC क्या है? कर्ण और AC कर्ण, कर्ण बट्टा कर्ण कोष्टक में बंद करके ऊपर 2 घात लगा दी। अब लंब बट्टा कर्ण अपन लाल बट्टा का सूत्र से पिछले अध्याय मैंने बताया था कि लाल बट्टा का सूत्र से कि लंब बट्टा कर्ण साइन होता है। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? साइन थीटा। ऊपर घात 2 है कोष्टक के बाहर तो 2 लगा दी। आधार बट्टा कर्ण लाल बट्टा का सूत्र से आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिख दिया कोस थीटा, ऊपर घात 2 लगा दी। AC बट्टा AC तो यहाँ पर AC कर्ण है तो कर्ण बट्टा कर्ण और ऊपर घात 2 लगा दी। अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो ये हो गया साइन का स्क्वायर प्लस ये हो गया कोस का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1। तो ये त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीकरण आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दूसरा सूत्र ज्ञात करने के लिए इसका अपन पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर एक बार अपन साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं और एक बार कोस स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर का पक्षांतरण क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीकरण आ गई। फिर कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का पक्षांतरण किया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार
पहली जो मूल सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे दो सर्वसमीका और बन गई पक्षांतरण करने बाद में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा अपन समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग दिया था, अब अपन AB स्क्वायर का भाग देते हैं, अलग अलग करके प्रत्येक तीनों का भाग देते हैं। पहले AC का दे दिया, फिर AB स्क्वायर का दे दिया, फिर BC स्क्वायर का भाग देते हैं। तो समीकरण 1 में अब AB स्क्वायर का भाग देने पर, AB स्क्वायर का भाग देने पर तो AB ये पाइथागोरस प्रमेय थी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। प्रत्येक के नीचे AB स्क्वायर का भाग देते हैं तो प्रत्येक के नीचे लिख दिया AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। अब ये हो गया AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर एक साथ लिख के दोनों पर स्क्वायर है तो एक ही बार लिख दिया कोष्टक के बाहर, ऊपर घात 2। BC बटा AB का स्क्वायर है दोनों पर तो एक BC बटा AB लिख के और कोष्टक के बाहर लिख दिया 2 घात। AC बटा AB लिख के ऊपर घात लगा दी 2। अब AB समकोण त्रिभुज में देखो लंब है, AB भुजा कौन सी है? लंब। BC भुजा है आधार, AC भुजा है कर्ण, और AB का भाग दे दे तो AB भुजा है लंब, तो लंब सबके नीचे लिख दिया। लंब बट्टा लंब कोष्टक में लिख के ऊपर घात 2 प्लस आधार बट्टा लंब कोष्टक बंद करके ऊपर घात 2, कर्ण बट्टा लंब कोष्टक में बंद करके ऊपर घात 2। अब लंब में लंब का भाग देते हैं तो भाग गया एक बार तो 1 का वर्ग प्लस आधार बटा लंब, लाल बटा का सूत्र से अपन जानते हैं कि लंब बटा आधार tan होता है और आधार बटा लंब कोट होता है। आधार बटा लंब क्या होता है? कोट। तो आधार बटा लंब कोट लिख दिए, का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बराबर कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण साइन होता है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक लिख दिया और ऊपर घात 2 है तो 2 लगा दिया। तो ये सर्वसमीका बनी। 1 का वर्ग 1, कोट का वर्ग क्या? कोट स्क्वायर, कोसेक का वर्ग क्या? कोसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। ये मेन सर्वसमीका आई। इसकी फिर पक्षांतरण करने पर 2 और बनती हैं। देखो कि 1 का पक्षांतरण किया तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समीकरण नंबर 6। अगर कोट का पक्षांतरण कर दें, 1 का पक्षांतरण किया, इसी प्रकार से अपन कोट का पक्षांतरण कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये समीकरण नंबर 7। अब इसके आगे फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसके अंदर BC स्क्वायर का भाग देने पर, समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग देने पर तो AB बट्टा BC, AB का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर है वो एक बार लगा दिया और इन संख्याओं को लिख दिया कोष्टक में AB बट्टा BC कोष्टक 2 घात प्लस BC और BC, तो BC बट्टा BC कोष्टक में बंद करके ऊपर घात लगा दी 2। इसी प्रकार से AC और BC पर स्क्वायर है तो AC बट्टा BC कोष्टक में बंद करके ऊपर घात 2। अब AB समकोण त्रिभुज में AB भुजा है लंब तो लंब लिख दिया, BC भुजा है आधार तो आधार लिख दिया, तो AB बट्टा BC के स्थान पर लिख दिया लंब बट्टा आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस BC समकोण त्रिभुज में है आधार तो आधार बट्टा BC है तो आधार लिख दिया, आधार बट्टा आधार का स्क्वायर बराबर AC है कर्ण, BC आधार तो कर्ण बट्टा आधार, और कोष्टक बंद करके ऊपर 2 घात लगा दी।
अब लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार सूत्र होता है लाल बट्टा का सूत्र से टेन का। लंब बट्टा आधार टेन थीटा, तो टेन थीटा कोष्टक में लिख दिया, ऊपर घात 2 प्लस आधार में आधार का भाग दिया 1 और 1 का वर्ग किया 1। इसी प्रकार से कर्ण बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा और कर्ण बट्टा आधार होता है सेक थीटा, तो कर्ण बट्टा आधार के स्थान पर लिख दिया सेक और इस ऊपर घात 2 है तो 2 लगा दिया। अब ये सर्वसमीका बनी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं कि एक बार तो 1 का पक्षांतरण किया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये समीकरण नंबर 9। फिर टेन स्क्वायर का पक्षांतरण किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आया 1, यह समीकरण नंबर 10। अब इस प्रकार से ये 3 सूत्र थे, मेन सूत्र 3 है। कौन कौन से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इन 3 सूत्रों से पक्षांतरण करके और ये 9 सूत्र प्राप्त किए। अब इसके बाद में टेन थीटा का सूत्र अपन लाल बट्टा का सूत्र की सहायता से जानते हैं, लंब बट्टा आधार होता है। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब लंब बट्टा आधार होता है तो दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे कर्ण का भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया, कर्ण का। कर्ण का भाग क्यों दिया, इसलिए दिया कि लंब बट्टा कर्ण सूत्र बनता है और आधार बट्टा कर्ण सूत्र बनता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हो गया बट्टा आधार बट्टा कर्ण हो गया। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है, वो सूत्र होता है साइन थीटा का। आधार बट्टा कर्ण होता है वो होता है कोस थीटा का। तो टेन थीटा बराबर साइन कोस के पदों में क्या आया, टेन थीटा बराबर आया साइन बट्टा कोस। ठीक इसी प्रकार से कोट का मान ज्ञात करते हैं। कोट का तो कोट टेन का विपरीत होता है, तो कोस है उसको ऊपर और साइन है उसको नीचे लिख देते हैं। तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब टेन है, टेन का उल्टा होता है कोट। टेन बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कोट, और कोट बराबर होता है 1 बट्टा टेन। टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1 बट्टा टेन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब टेन बराबर 1 बट्टा कोट है, इनको गुणा किया तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। इनको वज्र गुणा किया तो कितना आया, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा वो कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक थीटा है वो साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा कोसेक थीटा। इनको वज्र गुणा किया तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आया 1। यह समीकरण नंबर आ गए 16 इस प्रकार। अब अगली समीकरण 17 कि कोस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक और सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक और सेक बराबर 1 बट्टा कोस। इनको वज्र गुणा किया तो ये आ गया कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इस प्रकार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। यह सूत्र आया 18 नंबर। इसके बाद में इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण सूत्र काम आएंगे सर्वसमीकाओं में, ये है पहली सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो
पिछले कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि प्रथम पद का वर्ग प्लस 2 इंटू प्रथम पद इंटू द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरी सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पहली और दूसरी सर्वसमीका में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें तो 2 के आगे प्लस चिन्ह आता है और इसमें 2 के आगे माइनस चिन्ह आता है, बाकी कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं। अब तीसरा सर्वसमीका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर दो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, पहले पर भी वर्ग है दूसरी पर भी वर्ग है, तो एक बार तो इनके वर्गों को हटा के एक बार तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ देते हैं और एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देते हैं। तो ये आया a प्लस बी और a माइनस बी। इसी प्रकार अगले सर्वसमीका है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अगर दो संख्याएं और दोनों क्यूब में, दो संख्याएं हैं और दोनों क्यूब में है और बीच में प्लस चिन्ह है, तो इसका सूत्र क्या होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस चिन्ह है यहाँ पर तो कोष्टक से पहले जो संख्या वो प्लस में होगी, अंदर वाली संख्या माइनस होगी। अब अगर माइनस होता तो बाहर वाली संख्या माइनस, कोष्टक के अंदर वाली संख्या प्लस। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसमें और ऊपर वाले में सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, ऊपर प्लस का चिन्ह है नीचे माइनस है। तो यही सूत्र होगा, प्लस की जगह क्या करते हैं माइनस करते हैं। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस बी। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर आया माइनस। कोष्टक a का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हो गया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला छठा सूत्र है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। a प्लस बी का क्यूब क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये 6 नंबर सूत्र है। इसके बाद में 7 नंबर सूत्र है a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक 3ab इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगला 8 नंबर सूत्र a माइनस a प्लस बी प्लस सी। 3 संख्याएं, कितने संख्याएं हैं 3, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कि जिस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था उसी प्रकार से इसका है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कितनी है 3। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग
प्लस 2 गुणा पहली दो संख्याओं का दुगुना प्लस 2 गुणा दूसरी दो संख्याओं का दुगुना प्लस 2 गुणा पहली और तीसरी संख्याओं का दुगुना। तो इस प्रकार से ये सूत्र आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब लास्ट सर्वसमी का है कि 3 संख्याएं हैं और तीनों क्यूब में कि a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c कोष्टक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये इस प्रश्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको बार बार सवालों में इनकी सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले अपन इन सूत्रों को कंठस्थ याद करते हैं, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं किताब की प्रश्नावली 7.1 के अंदर। 7.1 में पहला प्रश्न है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो। तो जिसका मान दिया होता है सेक हो, टेन हो, कोट हो, तो उसका उल्टा लिखते हैं। जैसे सेक दिया है तो सेक का उल्टा मैंने बताया था कोस होता है। टेन दिया है तो टेन का उल्टा कोट होता है। साइन दिया है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। अपन जो भी यहाँ पर दिया है कि जिसके पदों में व्यक्त करना है उसका उल्टा लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है तो मैंने यहाँ पर लिखा कोस थीटा बराबर 1/सेक। कोस थीटा बराबर 1/सेक। अगर यहाँ पर कोट होता तो मैं यहाँ पर लिखता टेन बराबर 1/कोट। यहाँ पर सेक है तो सेक के लिए लिख दिया कोस बराबर 1/सेक। अब कोस थीटा का लाल बट्टा सूत्र की सहायता से कोस थीटा बराबर 1/सेक। अब ये एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी और सी। इसमें बी कोण समकोण है, सी कोण को थीटा माना। अब समकोण के सामने भुजा कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब और बचती है वो भुजा कहलाती है आधार। ये तो आपको पहले भी शुरू में समझा दिया था। अब इसमें देखो कि कोस थीटा का सूत्र होता है लाल बटा का सूत्र की सहायता से आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर लिखा आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या है 1, कर्ण क्या है सेक। तो समकोण त्रिभुज के अंदर आधार के स्थान पर लिख दिया 1 और कर्ण की जगह लिख दिया सेक। अब लंब आपको निकालना है। क्या निकालना है लंब। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लंब आधार और कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आधार और कर्ण दे रखा है तो लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब ज्ञात करने का पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC का मान सेक है तो सेक थीटा का स्क्वायर माइनस BC का मान 1 है तो 1 का वर्ग। AB स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोष्टक हटाए तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब AB स्क्वायर का स्क्वायर हटाते हैं तो AB बराबर क्या होगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और AB समकोण त्रिभुज की AB भुजा का मान लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब अपन इस समकोण त्रिभुज ABC के तीनों भुजा ज्ञात कर ली, लंब, आधार और कर्ण। अब लाल बटा का सूत्र से अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, ये सब मान इस समकोण त्रिभुज की सहायता से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में देखा, लंब का मान है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कर्ण का मान है सेक तो बट्टा सेक। तो साइन थीटा का मान सेक थीटा के पदों में, साइन थीटा का मान सेक थीटा के पदों में आया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा का मान लाल बटा का सूत्र से होता है ए बट्टा के। ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। अब आधार यहां पर है एक और कर्ण है सेक, तो कोस थीटा बराबर हो गया 1 बट्टा सेक थीटा। तीसरा सूत्र आया टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है लाल बटा का सूत्र से एल बट्टा ए, लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा का मान, लंब का मान आया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आधार का मान आया 1। इस प्रकार साइन, कोस और टेन का मान सेक के पदों में सब में क्या आता है? सेक आता है। जब सेक के पदों में ज्ञात करते हैं तो सेक आता है, कोट के पदों में ज्ञात करते हैं तो सब में कोट आएगा, टेन के पदों में ज्ञात करेंगे तो टेन आएगा, साइन के पदों में ज्ञात करेंगे तो साइन आएगा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा का मान आया, सब में आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट बट्टा सेक, कोस थीटा का मान आया 1 बट्टा सेक, टेन थीटा का मान आया रूट सेक स्क्वायर थीटा, रूट सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 1। इसी प्रकार से अब अगला इसका मान, ये तो 3 मान हो गए, 3 इनकी विपरीत मान। तो इस लाल बटा का सूत्र को अपन क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। लाल बट्टा कक्का है तो कक्का ऊपर और लाल नीचे, उल्टा लिख दिया। अब कोसेक थीटा, पहला मान किसका आता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान होता है के बट्टा एल, के बट्टा एल, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। कर्ण समकोण त्रिभुज में देखा सेक थीटा है, लंब का मान देखा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो कोसेक थीटा का मान आया सेक थीटा बट्टा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से 5 नंबर सूत्र है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है के बट्टा ए, कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण सेक थीटा, आधार 1। समकोण त्रिभुज में कर्ण है सेक और आधार है 1, तो सेक का मान आया सेक। कोट थीटा बराबर ए बट्टा एल, कोट थीटा बराबर ए बट्टा एल, आधार बट्टा लंब। तो आधार समकोण त्रिभुज में है 1 और लंब है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से अपन थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में ज्ञात किया। अब अगर अपन को कोट के या सेक या कोसेक किसी भी पदों में ज्ञात करना हो तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब ये सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड लेते हैं, और लेफ्ट साइड लेने के बाद में उसमें मान रखते हैं। तो LHS लेने पर लेफ्ट साइड है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का तो कोई सूत्र होता है नहीं, कोट स्क्वायर का सूत्र होता जानते हैं अपन। कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस बट्टा साइन,
तो अपन सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर कोस स्क्वायर दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इसलिए अपन सबसे पहले कॉमन ही ले लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो कोस स्क्वायर थीटा जब कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर की जगह तो बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया कोट स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब अपन जानते हैं सर्वसमीका से, जो सर्वसमीका भी आपने पढ़ी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर के स्थान पर अपन कोसेक स्क्वायर रखते हैं, तो मान रख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर किस जगह कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपन जानते हैं कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, कोसेक स्क्वायर है तो 1 बटा साइन स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर गुणा किया कोस स्क्वायर को 1 से, कोस स्क्वायर एकम कोस स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर को 1 से गुणा किया साइन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर। लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड फ्रूट। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ली, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक आप जानते हैं 1 बटा साइन होता है, सेक जानते हैं 1 बटा कोस होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख दिया 1 बटा साइन स्क्वायर। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लगा देते, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर। अब मान रख दिया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इनका लघुत्तम लिया कि यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा, तो इनका लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम दोनों अलग अलग संख्या हैं तो दोनों को एक साथ लिख दिया, ये इनका लघुत्तम आया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इस लघुत्तम आया, इसमें साइन स्क्वायर का भाग दिया तो भाग गया कोस स्क्वायर बार, और कोस स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा एकम कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस स्क्वायर का भाग दिया तो भाग गया साइन स्क्वायर थीटा बार, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो यह आया साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका थी ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसकी जगह लिख दिया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड में देखा तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आ रहा है, इसलिए अपन ने इनको अलग अलग बट्टे में रख दिया, 1 बटा साइन स्क्वायर 1 बटा कोस स्क्वायर। अपन जानते हैं कि 1 बटा साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, 1 बटा कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, तो 1 बटा साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड फ्रूट।
इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। अब अगला क्वेश्चन 8, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा। अब लेफ्ट साइड लेने पर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब कोट अल्फा की जगह लिख दिया टेन, क्यों कि राइट साइड में आपको क्या चाहिए, टेन चाहिए, इसलिए कोट की जगह टेन लिख दिया। कोट अल्फा है तो 1/10 अल्फा हो गया, और कोट बीटा है तो 1/10 बीटा हो गया। कोट अल्फा के स्थान पर 1/10 अल्फा और कोट बीटा के स्थान पर 1/10 बीटा। इसके आगे मान रख दिया सवाल के अंदर कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, नीचे कोट अल्फा की जगह लिख दिया 1/10 अल्फा, कोट बीटा की जगह लिख दिया 1/10 बीटा। फिर इनका लिया लघुत्तम, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टा 1/10 अल्फा और 1/10 बीटा का लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम है टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा का भाग दिया तो भाग गया टेन बीटा बार, टेन बीटा को 1 से गुणा किया टेन बीटा, प्लस टेन बीटा का भाग दिया तो टेन अल्फा बार गया, टेन अल्फा को 1 से गुणा किया टेन अल्फा। अब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बट्टा इंटू टेन बीटा। अब टेन अल्फा और बीटा पहले और अल्फा बाद में है, तो प्लस में जब संख्याएं होती हैं तो उनको पहले के स्थान पर दूसरी के स्थान पर पहले संख्याएं लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और नीचे संख्या इसलिए ये संख्या भाग दिया तो ये बदल गई, नीचे जो संख्या वो ऊपर की संख्या नीचे, तो टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा गुणा टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कट गया, तो ये आया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, जो कि राइट साइड ये 10 में थे। अगर यहाँ पर साइन कोस में होती तो अपन इनको साइन कोस में तोड़ते। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ध्यान से उनको समझ लेना, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आया 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर राइट साइड में साइन कोस है, इसलिए अपन कोट और टेन के मानों को किस में तोड़ते हैं, साइन और कोस के पदों में तोड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड लेने पर कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब कोट थीटा बराबर क्या है, कोस बट्टे साइन। कोट बराबर सूत्र क्या होता है, कोस बट्टे साइन, और टेन बराबर होता है साइन बट्टा कोस। तो यहाँ पर रख दिया कोट की जगह कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस टेन की जगह लिख दिया साइन बट्टा कोस। फिर इनका लघुत्तम लिया तो साइन कोस का लघुत्तम आया साइन कोस। अब साइन का भाग साइन में तो कोस बार, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा, कोस का भाग कोस में दिया, साइन थीटा कोस थीटा में दिया तो साइन बार, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड में देखा तो लघुत्तम नीचे वाली संख्या तो मिलती है साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन ऊपर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आया, और यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं आता है। इसलिए अपन जानते हैं कि यहाँ पर कोस स्क्वायर का मान 1 - साइन स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर कोस स्क्वायर नहीं आता है, तो कोस स्क्वायर का बराबर सूत्र होता है 1 - साइन स्क्वायर। और अगर साइन स्क्वायर नहीं आता
ऊपर कोस स्क्वायर आता तो इस साइन स्क्वायर की जगह लिख देते 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया, कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर का जोड़ कर दिया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। इनका लघुत्तम लेके और ये आया कोस साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।